राजस्थान की राजनीति इस वक्त एक ऐसी दूरी पर घूम रही है जहां एक तरफ सत्ता का इन्वेस्टमेंट मॉडल है तो दूसरी तरफ विपक्ष का बूथ मंडल। आगामी 28 फरवरी राजस्थान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश होने जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की पवित्र धरा से प्रदेश को 23,500 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बेटा आलाकमान यानी कि कांग्रेस का आलाकमान अब राजस्थान को लेकर अपनी रणनीति बदल चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे राजस्थान अब केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए 2026 और 28 की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा देंगे। लेकिन ये दौरा केवल शिलान्यास और लोकार्पण तक सीमित नहीं है। रोजगार उत्सव 21,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंप कर पीएम मोदी सीधे उन युवाओं तक पहुंचना चाहते हैं जो राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक है। हाल ही में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक में स्वीकृत 400 करोड़ की निवेश और 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के ये बताते हैं कि भजनलाल सरकार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जरिए प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। अजमेर को इस केंद्र के रूप में चुनने की एक गहरी रणनीति जो मारवाड़ और मेवाड़ के समीकरण को साधने का काम करेगी। लेकिन इस चमक मंथन के पीछे विपक्ष भी शांत नहीं है। खबरों की माने तो कांग्रेस आलाकमान के अब राजस्थान को लेकर अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। अब तक राजस्थान के फैसले जयपुर में गहलोत और डोटासरा की जोड़ी तक सीमित थे, लेकिन अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सीधे नजर रख रहे हैं। प्रभावी सुखजिंदर सिंह रंधावा की हालिया बैठक और आलाकमान के निर्देशों से ये साफ है कि कांग्रेस अब राजस्थान को केवल एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए मॉडल स्टेट के रूप में देख रही है। कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रेसूट लैंडिंग यानी कि बाहर से आए नेताओं को टिकट देने के बजाय उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी जिन्होंने संघर्ष किया है। आलाकमान का यह सख्त रूप बताता है कि वो राजस्थान में सेल्फ स्टैंडिंग लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पंचायत और निकाय चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल है, इसीलिए दोनों पार्टी ने अपने अपने लाइन खींच दी है। भाजपा की रणनीति सरकार के 23,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की ईआरसीपी का समाधान और युवाओं को दी गई नौकरियां भाजपा विकास के नाम पर गांव-गांव में मोदी की गारंटी को बुलाना चाहती है। और कांग्रेस की रणनीति आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस मनरेगा संग्राम और ग्रामीण विकास को हथियार बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। आलाकमान ने डोटासरा और रंधावा को निर्देश दिए कि बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक ड्रिल पूरी करे ताकि भाजपा के पास केवल भाषण हो लेकिन कांग्रेस के पास सक्रिय कार्यकर्ता है। एक और दिलचस्प मोड़ है, भाजपा से कांग्रेस में आने वाले इच्छुक नेता का पहला स्थानीय नेता इन फैसलों को काफी देरी से लेते थे, लेकिन अब आलाकमान ने कस्टमाइज फिल्टर लगा दिया है। किसी भी बड़े नेता को पार्टी में शामिल करने से पहले अब स्थानीय समीकरणों को डाटा दिल्ली भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सिर्फ पेड़ बढ़ाने से बेहतर है कि पार्टी के विचारधारा से जुड़ने वाले और जीतने वाले चेहरों को ही जगह मिले। ये रणनीति भाजपा पे उन इन्वेस्टमेंट अब वाले संदेश को काटने के लिए जिसमें भाजपा खुद को युवाओं की पहली पसंद बता रही है। तो क्या 28 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा भाजपा की नींव और मजबूत करेगा या फिर कांग्रेस आलाकमान का ये नाम फोकस राजस्थान में संगठन की तस्वीर बदल देगा? एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन विकास राजस्थान, दूसरी तरफ कांग्रेस का संकल्प सख्त संगठन। सच तो ये है कि राजस्थान की जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि धरातल पर हुए कामों पर नजर रखे हुए 21,000 युवाओं को नियुक्त पत्र और 23,000 करोड़ के काम एक तरफ है। कांग्रेस का बूथ टू बूथ संपर्क दूसरी तरफ राजस्थान का ये रण और दिलचस्प होने वाला है। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसी तमाम पॉलिटिक्स खबर देखने के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।